2 सालों की रात 1 बजे हमने ये प्रोग्राम फाइनल किया। तो डोगर साहब मेरे साथ मौजूद है। तो डोगर साहब ने कहा कि डीपीओ कसूर ने कहा है कि जलसा मैं किसी हालत में नहीं हूँ। मैंने कहा कि अगर मल्लक साहब आ रहे हैं तो हम तो जलसा करेंगे। तो डीपीओ ने कहा कि मल्लक ही नहीं आएगा। डोगर साहब ने पूछा आपका आने का क्या इरादा है। मैंने कहा जिंदा रहा तो आऊंगा, मर गया कोई नहीं। ये 9 मई के बाद पाकिस्तान में हर डीपीओ डीसी फिरौन बना हुआ है। समझते हैं कि शायद अख्तियार उनके घर की लाडली है। आज तसूर के बाजारों तसूर में से गुजरते हुए बाजारों में मैंने नूर के उम्मीदवारों के बड़े बड़े बिलबोर्ड देखे। मैंने पूछा कि हमारे बिलबोर्ड क्यों नहीं है। डोगर साहब बोले डिप्टी कमिश्नर ने हमारे बिलबोर्ड तोड़ डाले हैं। ये मौजूदा वक्त में हो रहा है। ये उस सदर की एक छोटी सी नदीर है जो 9 मई के बाद से पाकिस्तान तरीके साथ के साथ इन जालिमों ने, इन फिरौनों ने, इन यजीदों सदातों, इब्ने ज़ियाद और शिमरों ने रवा रखी। स्टेज तोड़ दिया, स्टेज तोड़ने का कुछ उठा के ले गई। स्टेज तोड़ दिया। ये कहाँ आप खड़े हैं? हम इधर ट्रक में खड़े न होते, अगर स्टेज न तोड़ते, ये लाइन न तोड़ते, ये इनके मकरूर चेहरे की छोटी सी नदीर है। ये उस सूबे में हो रहा है जहाँ की वजीर आला फॉरम 47 के जेरी तौर पर MPS तो नहीं है, वजीर आला उनकी तर्जुमान कहती है कि हमारी मरियम बीवी तो 800 रुपए का सूट पहनती है। लगातार 14 लाख रुपए के सैंडल पहनती है और दिन में 2 दफा 20-20 लाख के बटुए तब्दील करती है। लाहौर में कहाँ पे 800 रुपए का सूट मिलता है? ये उस खानदान, उस आले शरीफ को ताल्लुक रखती है जिनके बाबा, जिनको PTI वाली क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों
ये आले शरीफ है पाकिस्तानियों, ये माफिया के औलादे और औलादों की औलादे पाकिस्तानियों के हुक्मरान बनने की तैयारी में मसरूफ है। और दूसरी तरफ खामोश हो जाए, खुदा बेड़ा गर्क करे। दूसरी तरफ हमारा केंद्रीय सरकार जब इन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीनना चाहा, हम गए खान के पास, गुजारिश की कि तोशाखाना में सजा की वजह से आपकी आवाज मिल सकती है, तो गया पार्टी से निशान भी छीन सकता है। तो हमारे मुर्शिद पाकिस्तान के शहजादे बोलते हैं कि फिर मैं पीटीआई का चेयरमैन नहीं बनूंगा। तो हमने कहा कि जनाब फिर किसको बनाए? हमारे जहन में था कि अपने घर के किसी फर्द की तरफ। उन्होंने कहा, मुझे कहा कि बाहर जाओ और कौम को बताओ कि इमरान के घर का कोई फर्द पीटीआई का चेयरमैन भी नहीं बनेगा। याद रहे आप लोगों को, जब हमें अडियाला से बाहर आया तो यही मैंने ऐलान किया कि न खान खुद न उसके खानदान का कोई फर्द पीटीआई का चेयरमैन बनेगा। अब पाकिस्तानियों इधर भी थे और यहाँ भी थे, वहाँ आले शरीफ हुक्मरानी के ऐसे चस्के में डूबी हुई है कि वज़ारत उज़्मा और जो भी मनसब मिले, सेनेट, नेशनल असेंबली, खानदान के अफरादों से करनी है। और दूसरी तरफ वो शख्स बने नवाज शरीफ ने पंजाब को और लाहौर को, जो पाकिस्तान का दिल है, क्या किया? 40 साल से ये लोग हुक्मरान हैं और 40 साल के पुराने लाहौर ये याद कर ले, क्या कभी लाहौर में, पंजाब में ऐसा स्मॉग हुआ करता था? सर्दियों में लोग फिर ही नहीं सकते हैं, गाड़ियां चल ही नहीं सकती हैं। ये नवाज शरीफ को किया करा है, पंजाब को स्मॉग का तोहफा दिया। पाकिस्तानियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने दायमी तौर पर हमारी नस्ल जो है वो उनको हुक्मरान बनते, उतरते, भागते, वापस आते, डील करते, हुक्मरान बनते देख रही है। और 76 सालों से ये निजाम के कारिंदे, चाहे वो सरदारी हो या नवाज शरीफ हो, इन लोगों ने आपको, पाकिस्तानियों, आपको वो सीधा निजाम हुकूमत, गिरी हुई बेतौकीर अदलिया, बदनुमानी से भरपूर निजाम जिंदगी, एक अपनी और मौत, आप मरती मीशत, महंगाई के पहाड़, बदनामी, दहशतगर्दी और आपके रुपए की गिरती हुई साथ, ये दिन है। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी बता सकता है कि इन दो खानदानों ने पाकिस्तान को तरक्की में, खुशहाली में कोई एक खिदमत बता दे? एक भी कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है पाकिस्तान को इमरत की याद में। पाकिस्तानियों,
जरा खामोश हो जाए, प्लीज खामोश। आप सुनिए, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज डोगर साहब फिर अपनी, ये डोगर साहब है, ये आपके सामने कसूर के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, जहां जहां खान का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ रहा है, कैदी 804 अपने नुमाइंदे की शक्ल में आपके सामने खड़ा है। ये वो कैदी 804, ये वो शख्सियत है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जवानी कैदी दी, पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट में शराब कर रही है। ये वो हस्ती है जिन्होंने पाकिस्तान में कैंसर की इलाज के लिए शौकत खान के अस्पतालों पर जाल बिछाया। सुनो कसूर के लोगों, ये वो हस्ती है जिन्होंने खातिमुन नबीय्यीन अथॉरिटी बनाई। ये वो शख्स है जिन्होंने शुक्र है कसूर के लोगों को तालियां भी याद आ गई। पाकिस्तानियों, ये कैदी 804 उन्होंने पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, लेबर यूनिवर्सिटियां दी, अलकादर यूनिवर्सिटियां दी, लंगर खाने दिए और प्राइमरी के नसाब में सीरतुन नबी और कुरान की किरात भी करार दिया। कोरोना के बावजूद 2 साल दुनिया की मईशत चकड़ी रही, लेकिन पाकिस्तान में गरीब के घर का चूल्हा चलता रहा। ये आपके खान की पॉलिसियां थी, आपका खान और मेरा खान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहता है, बाबा के दाम कहता है कि ये करा दो में कहता है कि इस्लाम और फौजिया वस्त कहता है, अमेरिका को कहता है कि इस्लाम और हजूर करीम की ज़ात अक़दस के हवाले से तौहीद किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये किसान काट देता है। पाकिस्तानियों, आपके कसूर में 2018 में गंदम 4000 रेत था या नहीं? कितना था? आज कितना है? यूरिया और देव की खरीद बढ़ गई 54 सालों में। और किसान ये जो डॉक्टर साहब का मुखालिफ है और जिसकी तारीफ है, यहाँ पे मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ को साथी हुआ, फिर नवाज शरीफ का साथी हुआ, फिर वो जो हिल रहा है फिर ये चौधरी फजाद का साथी बना। और हमारी जबान में ऐसी जात है मुबारका को लोटा कहा जाता है। अभी ताजा शिकस्त की हजीमत काफी नहीं थी, एमपीए के इलेक्शन तो हार गए।
लोगों, ये ने क्या किया है? सबसे बड़ी ज्यादती इन्होंने पंजाब के साथ की है, क्योंकि इन्होंने पंजाब के लोगों, पंजाबियों, आपके बिल्डे छुड़ाया है, आपका वोट छुड़ाया है। किस मुंह से आपके पास आते हैं? वो जो मुखालिफ है क्या कहता है कि क्या करके दिखाएंगे? जो काम तुम्हारे लीडर 40 सालों में नहीं कर सके, फिर क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। कसूर के किसान अपनी गंदम तक नहीं देख सकते और आए हो लोगों से वोट मांगने, किसके नाम पे? उसके नाम पे, उसके नाम पे जो अचानक 4 साल का बगोड़ा पल खत्म करते हुए पाकिस्तान में आप होगा। और ये वही है जो भागा तो ऐसे भागा जैसे चोर तीर के अंदर में भागते हैं। और जमाया पाकिस्तानियों ने देखा, पहले से उन्होंने कहा कि हमारी गल लग गई है, गल लग गई, वो गल तो लगी गई थी। वो क्या हुआ? आपने देखा एक वक्त में नवाज शरीफ आते हैं, उनके मुकदमे चलते हैं और हजरत जल्दी से इधर बड़ी हुआ, उधर बड़ी हुआ, इधर बड़ी हुआ। और उसके वकील भी कहते हैं इंसाफ का बोलबाला हो गया। सुभान तेरी कुदरत। क्या इंसाफ को क्या इबादत बना दिया, और इंसाफ करने वाले कितने छोटे छोटे बड़े बन गए। फिर आपने देखा पाकिस्तानियों कि वही भी नवाज शरीफ बरी हुआ, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारा शहजादा पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिम का लीडर इमरान खान गिरफ्तार हुआ, और तड़ातड़ ईद उसी वक्त में तो खाना का केस बना, इज्जत का केस बना, सुने साइफर का केस बना, इज्जत का रेफरेंस बना। अब इधर मियाँदारी, छोटी मियाँदारी आपकी ये जो नाम ने हाथ वजीर आला है, ये भी बड़ी। उसके दो भाई, एक सिक्के के दो रुख मालूम होते, वो भी आ गए, बड़ी हो गए। इस बेटी गंगा में जरदारी साहब भी नहीं हो गए, वो भी बड़ी हो गए। हत्ता कि मकसूद चपरासी भी बड़ी हो गया। दूसरी तरफ वही अदालत है, वही वक्त खान साहब तो खाने में सजा हुआ, खान साहब साइफर में सजा हुआ, खान साहब इज्जत में सजा हुआ, खान साहब तो खाना रेफरेंस में सजा हुआ। क्या निजाम इंसाफ है? जिन मुआशरों से इंसाफ रखना हो जाता है, खुदा की कसम वहां उल्लू बोलते हैं, हर शाख पे उल्लू बोलते हैं। पाकिस्तानियों, फिर आपने देखा 9 मई हुआ। क्या हुआ 9 मई को? क्या हुआ बताओ?
9 मई को जो हुआ उसका बदला अवाम पाकिस्तान ने 8 फरवरी को लिया। और लड़े के जवाब दो, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला। तो 8 फरवरी को कौन ने बताया? और पंजाब के लोगों आपने बताया कि नहीं हो, इज्जत के इल्जामात हो, साइफर हो या तो शर्फरमा हो, ये सब आपके खलीज के नियत की पैदावार है। और ये सारी गंदगियां समेट के कौम ने आपके मुंह पे देवाई। कहानी इधर खत्म नहीं हुई। खान ने तहैया किया था कि सड़े हुए गिरे हुए पामाल शुद्धा और मौसीदा निजाम की हर रुख को कौन को बताना था। फिर पंजाब में सुने, पंजाब में और मुल्क के दीगर हिस्सों में पुलिस वाले जानवर बन गए। जब मैं पाकिस्तान भर के पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, ये जो वर्दी आपने पहनी है ये तकद्दुस रखती है। ये वर्दी कानून व इंसाफ की जमानत की लामत समझी जाती है। अपने साथ अपने घरों में जान के देखो, क्या तुम लोगों ने मुल्क भर में इस वर्दी के साथ इंसाफ किया? क्या तुम लोग पाकिस्तानियों के घरों में जानवरों की तरह नहीं घुसे? क्या चाले और चालेवारी का तकद्दुस आपने प्रमाण नहीं किया? क्या आपने पीटीआई के लोगों को हरा नहीं किया? क्या आपने उनको मारा नहीं? क्या आपने उनको पीटा नहीं? और पाकिस्तानियों फिर इलेक्शन आते हैं, अदालतों से बल्ले छीन लेती है। क्या क्या बताओ, ये मुल्क हतादाद पाकिस्तान में हुआ इन 2 सालों की यार आपके नारे का मजा नहीं आया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? सुनो, पाकिस्तान अपनी मौत को मर रहा है। ये लोग पाकिस्तान को जिस नेहत में लाए हैं, कसम से पाकिस्तान अब दुश्मन बन चुका है। और ये निजाम के ठेकेदार हुक्का गिरा रहे हैं। दर्द करो, रोक करो इस ममलिकत खुदादाद पे। कायदे आज़म ने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन इतने महज पे जाएंगे कि अपने मुल्क की बेहतरी करेंगे। मईशत दिगरगू है, मईशत दिगरगू है। कसूर के लोग आखिरी बातें हैं, चले, मईशत दिगरगू है। और आपकी करेंसी ज़रूहाली का शिकार है। महंगाई ने गरीब को छीन के रख दिया है। अभी कल ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ाई
है। पाकिस्तानियों सोचो, क्या अपने दिल के किसी एक खाने में आपको एहसास है कि शहबाज शरीफ पे किसी का एतमाद आ सकता है? तो क्यों कर और चीज पाकिस्तानी अपने रिमिटेंस इधर भेजेंगे? सुनो, आज का ये जलसा निजाम की तब्दीली के लिए है। आज का ये जलसा कैदिया सरकार के साथ गिरफ्तारी के लिए है। आज का ये जलसा मैंडेट की चोरी की रिकवरी के लिए है। आज का ये जलसा एक ऐलान है कि 8 फरवरी को दिए गए मैंडेट को जो फॉर्म 47 पे आपने चोरी किया, पंजाब के लोग अपने मैंडेट की वापसी डोगर जैसे नुमाइंदों को हक वोट देंगे। आखिरी बात खास वालों सुनिए के लोगों, सुनो, जो आप लोगों ने खान के इस कारकुन को जो इस्तेमाल दिया, खान के पास मंगल को जेल में जाऊंगा और मेरा वादा है बताऊंगा क्या 18 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी के साथ आप गए हैं। बताऊंगा कि क्या मोहब्बत, क्या गुलबाजी थी, किस रगबत से, किस जावजलाल तमक्कनत के साथ, प्यार व मोहब्बत के साथ आपने खान की शकीर सिपाही को जो इज्जत बख्शी, मैं खान को सब बताऊंगा। अखीर में आइए, एक करें, 21 अप्रैल को घोड़े पे थप्पा लगाओगे? थप्पा लगेगा तो थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा। भाई मजा नहीं आ रहा है। थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा। हमारे खान के लिए नारा इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पीटीआई। कसूर के लोगों, आखिर में वो जो प्रोग्राम था